आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। इससे पहले हमने और एमसीक्यूज किए हुए हैं 1 से 15। उसे अगर आपने उसे नहीं देखा होगा तो आप ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसे वहां जरूर जाके देख लीजिएगा। अभी आपका आगामी एसआई का पेपर हो, हॉस्टल वार्डन हो या सीजीपीएससी प्यून हो, ये आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ में करते चलिएगा, पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन हम लोग करते चल रहे हैं। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। हम लोग का एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैंने आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग का ऑनलाइन एसआई का टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। ये आप हमारे सीजीपीएससी संकल्प के मोबाइल ऐप से जाके एक्सेस कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, आप वहां से उसे एक्सेस कर लीजिएगा या आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे सीजीपीएससी संकल्प लिखे हमारा मोबाइल ऐप सामने आ जाएगा। इसका फीस जो रखा गया है 1 जुलाई तक 399 है, उसके पश्चात ये बढ़ के 499 हो जाएगा। ये 10 टेस्ट है आपको मिलने वाले हैं इस पे। इस 10 टेस्ट के अलावा यूट्यूब पे आपने देखा होगा बहुत सारे एमसीक्यूज डलते हैं। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर भी डालेंगे, कुछ कंप्यूटर के एमसीक्यूज और कुछ साइंस के अच्छे खासे 100 क्वेश्चंस वाले एमसीक्यूज भी डालेंगे। तो जो ये प्राइस है उसमें मैं आपको इस टेस्ट के साथ साथ और अच्छे अच्छे क्वालिटी के आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो इंटरेस्टेड हैं वो जाके ऐप स्टोर से इसे परचेस कर सकते हैं या आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा जो एमसीक्यू का सेट है उसे। क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भक्ति संतों का सही कालक्रम चुने। कबीर गुरु नानक चैतन्य मीराबाई, कबीर चैतन्य गुरु नानक मीराबाई, कबीर मीराबाई चैतन्य गुरु नानक या गुरु नानक चैतन्य मीराबाई और कबीर। चलिए, भक्ति संत बोला हुआ है तो आपका भक्ति काल शुरू होता है आपका मिडिवल एरा। आपका मेनली जो टाइम रहता है वो रहता है 14th सेंचुरी। इसके पास आपका मिडिवल एरा के टाइम में भक्ति संतों का काम शुरू होता है। इसका जो सही आंसर है वो बता देता हूं। आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा, कबीर गुरु नानक चैतन्य और मीराबाई। देखिए, रहने के लिए चारों के चारों आपको मिलेंगे 14वीं से 15वीं शताब्दी के पास ही, लेकिन शुरुआत आपका कबीर से होगा, फिर गुरु नानक आएंगे, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे, वाकनिष्ठ, दबीर, मजूमदार या सूरनेश। ऑप्शन देखिए, 1 2 3 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4। तो शिवाजी का अष्टप्रधान देखिए, बाकी लोग नवरत्न रखते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो रखते थे अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान के तहत ये रखते थे 8 लोगों को। तो ये चारों के चारों जो आपको दिख रहे हैं ना, यानी कि 1 2 3 4 चारों के चारों जो थे आपके शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल थे। 4 लोग जो और बच जा रहे हैं उनका नाम एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अष्टप्रधान में कौन कौन है। पेशवा, आपने सुना होगा पेशवा बाजीराव, पेशवा इन्हीं के हुआ करते थे, ठीक है। वाकनवीश, वाकनवीश दिया है आपका। उसके बाद था आपका सुमंत, सुमंत नहीं दिया है आपका, सुमंत लिख लेते हैं। सुमंत हुआ करते थे। उसके बाद अमात्य हुआ करते थे। अमात्य के बाद आपका आ जाएगा एक चिटनीश या सूरनीश, ये दिया हुआ है। एक है पंडित राव, एक होते थे सर ए नौबत और एक होते थे न्यायाधीश, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये तो ज्यादा हो गए, जी नहीं, एक दो नाम जो है वो रिपीट हो गए हैं, ठीक है। मजूमदार और ऐसे करके जो नाम रहते हैं वो कभी कभी मतलब एक ही लोगों के दो नाम हुआ करते थे, ये भी हुआ करता था। तो ये टोटल आपके 8 लोग रहते थे। दोबारा देख लेते हैं हम लोग। पेशवा मिलेंगे आपको, अमात्य पेशवा मिल गए आपके, अमात्य आपको मिल जाएंगे, वाकनवीश मिल जाएंगे, वाकनवीश यहाँ पे दिया हुआ है, वाकनवीश मिल जाएंगे। सुमंत मिलेंगे आपको, सुमंत भी हैं। उसके बाद अमात्य मिलेंगे, अमात्य है। आ, उसके बाद चिटनीश या सुरनीश ये दिया हुआ है, ये भी है। सर ए नौबत, सर ए नौबत और लास्ट है आपका न्यायाधीश। ये 8 लोग हुआ करते थे, ठीक है। 3 3 6 7 और ये दो आपके 8 हो गए। न्यायाधीश हो गया, 2 बार लिखा गया न्यायाधीश। तो ये हुआ करते थे आपके इनके अष्टप्रधान। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथन दिया हुआ है, देखिएगा इसको। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। अष्टप्रधान हुआ करता था ना, सही है। कारण प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। आपको बताना है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको ट्राई करके देखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कथन सही है परंतु कारण गलत है। देखिए,
मंत्रिमंडल था, सही है, लेकिन पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र प्रभार नहीं रखा करते थे। इस कारण अगला कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? फर्रुख शेर, रफी उद दर्जात, मोहम्मद शाह, रफी उद दौला। तो सही आंसर देखिए, इसका पूरा नाम ही वही है, मोहम्मद शाह रंगीला। पूरा नाम इसका यही है, फर्रुख शेर। इसको याद रखिएगा। 1917 राजा बने, और 1917 नहीं, 1717 इस टाइम में ये राजा बने और पूरा का पूरा अंग्रेजों को फेवर करना शुरू कर दिया। गोल्डन फरमान, इसके बारे में हम लोग कभी देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? अंगियर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गियर, सर जॉन निकोलस वेट। तो इसका सही आंसर है जॉन चाइल्ड। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन चाइल्ड। आगे चलते हैं। एक्स-ला शापेल की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, कर्नाटक नहीं होगा, ये कार्निटिक होगा, इसको ध्यान रखिएगा। कार्निटिक क्षेत्र पे लड़ा गया था, इस वजह से इसको कार्नेटिक वॉर कहा जाता था। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, बताइए कौन सा इसमें सत्य है? पहले मैं आपको बता देता हूं सत्य क्या है। सत्य जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। अब देखिए, दो पार्टी था यहाँ पे, एक था आपका फ्रांस और दूसरा था आपका ब्रिटिशर। इन दोनों के बीच में 3 कार्नेटिक वॉर लड़े गए थे। कारण प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे भारत के दक्षिणम तट पे या दक्षिण वाले साइड पे। तो ये शुरुआत होता है आपका यूरोप में। यूरोप में आपका ऑस्ट्रिया एक जगह है जहां पे वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। वहां पे दोनों पार्टी आमने सामने रहते हैं। उसका प्रभाव आपको ये इंडिया में देखने को मिलेगा। फ्रांस और ब्रिटिशर्स आमने सामने हो जाता है। फिर कुछ संधि होती है, जिसमें से एक संधि आपका एक्स-ला शापेल की संधि। इसमें फ्रांस को अमेरिका का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है और अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस कर दिया जाता है। तो ये आपका एक्स-ला शापेल की संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संधि है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अरविंद घोष ने क्या लिखी थी? एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, केसरी, द लाइफ डिवीजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द लाइफ डिवीजन, डिवाइड, द लाइफ डिवाइड, ये लिखी गई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? चोरा चोरी घटना, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, या सांप्रदायिक अबॉर्ड। ठीक है, डेट अगर हम लोग इसका लिख लेंगे तो अपने को आसानी हो जाएगा। जैसे चौरा चौरी घटना, ये आपका 1922 में हुआ, फरवरी 1922। दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को। उसके बाद गांधी इरविन समझौता इसके बाद हुआ था, मतलब 1931 को हुआ वो। सांप्रदायिक अवार्ड जब गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया तो 1932 को हुआ। ठीक है, 1932 को हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक अवार्ड का घोषणा। ये वहां पे रैमजे मैकडोनल्ड नाम के इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके उसके वजह से हुआ था। ठीक है, रैमजे मैकडोनल्ड। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर पार्टी का गठन किया। पीसी घोष व टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, बताइए क्या सही क्या गलत। पहला कथन को देखते हैं। जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन कब किया? 1952। जेबी कृपलानी जी ने किया है, बहुत सही, लेकिन 1952 में नहीं किया ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में किया। तो आपका पहला वाला गलत हो जा रहा है। पहला वाला गलत हो जा रहा है, सेकंड सही है क्या? पीसी घोष व टी प्रकाशन किसान मजदूर पार्टी से जुड़े हुए थे। जी हाँ, जुड़े हुए थे। तो पहला वाला गलत हो रहा है आपका, दूसरा वाला सही हो रहा है। तो 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। एक गलत है लेकिन दो सही है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, वह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मानता था। उत्तर दिया हुआ है अपने को, एक सही उत्तर इसमें से चूज करना है। ठीक है, सही आंसर बता देता हूं आपको इसका मैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। कथन सही है परंतु कारण गलत है। देखिए, हमने माउंटबेटन योजना को स्वीकार की इसी वजह से तो पाकिस्तान और भारत ये अलग अलग हुए है ना। लेकिन हम लोग जो है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को बिल्कुल नहीं मानते थे, हम लोग खिलाफ थे। लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई थी, इतने ज्यादा दंगे हो गए थे और बाकी सारी चीजें हो गई थी, समर्थन हो गया था, जिस कारण अपने को द्विराष्ट्र मानना पड़ गया। मजबूरी थी, लेकिन हम मानते नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में
अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 या अक्टूबर 1946? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अंतरिम सरकार बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अंतरिम सरकार का गठन तो सितंबर 1946 में हुआ था। कब का डेट है? 2 सितंबर का डेट, 2 सितंबर को हुआ था। अब देखिए, अगर आपसे पूछता कि कैबिनेट मिशन आया फिर चुनाव करवा के इन्होंने पावर का ट्रांसफर कब किया, तो ये था आपका जुलाई। ठीक है, जुलाई का टाइम था। जुलाई के बाद जुलाई में ही कैबिनेट सरकार आई थी, कैबिनेट मिशन आई थी, उसने पावर का ट्रांसफर किया। बाद में एक और डेट है आपका 31 जुलाई का, इसको भी ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई 1947। ये डेट आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस डेट पे क्या हुआ था, ये इसी से संबंधित डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होना से मना कर दिया? ऑप्शन दिया हुआ है, आप एक बार जरूर इसको ट्राई करके देखिए, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। चलिए, ट्राई कर लिया होगा आपने, तो हमने सुना हुआ है इसके बारे में, जम्मू कश्मीर तो आएगा ही आएगा, तो तीसरा और चौथा वाला तो आपका डेफिनेटली हट जाता है, तो जम्मू कश्मीर आएगा ये आपका। जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीन जगह थे जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था। जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह थे, बोलते थे कि जम्मू कश्मीर को मैं स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, मना कर दिए। जो हैदराबाद आपका ये नीचे पड़ा, नीचे पे है यहाँ पे, और ये मना किया और जूनागढ़ मना गया। जूनागढ़ आपका आपका गुजरात में पड़ जाएगा। तो हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई किया गया और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ जूनागढ़ में कराया गया जनमत संग्रह और जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। जम्मू जम्मू कश्मीर आपको पता है, इसमें विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे राजा हरि सिंह के द्वारा। आगे चलते हैं। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी? 3, 4, 5 या 6? सही आंसर हो जाएगा इसका, डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, 5। आगे चलते हैं। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खान, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम होगा एक्चुअली में, ये अब्दुल नहीं होगा, अबुल होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। अब एक और क्वेश्चन बच रहा है, 30 नंबर का क्वेश्चन, ये मैं आपको दे रहा हूं, इसको मेरे को कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था, हम सबको पता है, जनरल डायर, ठीक है, बाद में उधम सिंह ने बदला लिया, सरदार उधम सिंह ने बदला लिया। तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई ताकि पता लगा पाए कि कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक, और कितने लोगों की मेनली तो मृत्यु हुई थी, और बाकी सारी चीजों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। तो आपको मेरे को बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा जो कमेटी थी उसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं सारे जितने आंसर रहेंगे उनको मैं हार्ट दे दूंगा, इससे समझ में आ जाएगा आपको कि ये आंसर सही है। ये था हमारा 30 एमसीक्यू, और साथ में एसआई का टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुका है, बहुत लोग बोल रहे थे तो उनके लिए ये है। और हम लोग मिलेंगे अगले एमसीक्यूज में और अच्छे एमसीक्यूज में मिलेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, कल करते हैं हम लोग संविधान। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।